वेलकम बैक दिस वीडियो। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ हम राही ड्रामे का रिव्यू। हम राही ड्रामे का हम सबको ही बेसब्री से इंतज़ार था और इसकी 2 एपिसोड जो हैं वो आ चुकी हैं, तो अब हम इसका रिव्यू करेंगे। हमें इसका इंतज़ार इतना क्यों था ये तो आप जानते हैं, क्योंकि इसकी कास्ट में है दानिश तैमूर और हिबा बुखारी। इन दोनों की जोड़ी को बेशुमार पसंद किया जाता है। यहाँ पे नौजवान नहीं बल्कि बूढ़े लोग भी इन दोनों के फैन हैं। और इसके अलावा ये ड्रामा आउट ऑफ सिटी यानी कि तुर्की में शूट हुआ है। मेरे ख्याल में ये फर्स्ट ड्रामा होगा जो तुर्की में रिकॉर्ड हुआ है। इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि हम बहुत सारी लड़कियां जो है वो तुर्किश ड्रामा पसंद करती हैं। तो हम रिव्यू जो है वो हिबा बुखारी से शुरू करते हैं। हिबा बुखारी जो ड्रामे में जिसका नेम है एलिफ। एलिफ नेम एक तुर्की नेम है। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो एलिफ जो है इसका कनेक्शन तुर्की से है। यहाँ पर हमें एक चीज़ और बहुत अजीब दिखाई गई है कि जो एलिफ की मामा मरियम है उनकी जो है ड्रेसिंग काफ़ी मॉडर्न है, और वो इसलिए क्योंकि हमें तुर्किश ड्रामे जैसी वाइब आ सके। और उसकी बेटी जो है एलिफ उसकी ड्रेसिंग जो है वो बहुत ही सिंपल है, जैसे कि पाकिस्तानी ड्रेसेस होते हैं। तो इनकी ड्रेसिंग देख के ये तो बिल्कुल नहीं लग रहा कि ये आपस में माँ बेटी हैं। तो फर्स्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाता है कि एलिफ जो है वो जल्दी में जा रही होती हैं हॉस्पिटल और अपने किसी पेशेंट से बात भी कर रही होती हैं, और उस पेशेंट से बात करते हुए उसकी फाइल भी चेक कर रही हैं, साथ में गाड़ी भी चला रही है और फाइल भी देख रही है। तो इसलिए गाड़ी के पीछे हमारा जो हीरो है वो भी है और उसको भी बहुत जल्दी है। और उसने क्या किया है, जब हिबा बुखारी ने उसको रास्ता नहीं दिया तो उसने उसकी गाड़ी को हिट कर दिया। तो दानिश जो है वो इतना बड़ा मसला जो है सॉर्ट आउट करके आता है। तो ये जो हमारी एलिफ है ये तब भी वहीं खड़ी है जबकि इसको बहुत जल्दी थी, इतनी जल्दी थी कि ये पीछे जो दानिश है हॉर्न दे रहा था, लेकिन इसने कार जो है वो साइड पे नहीं की। तो ये इतनी जल्दी में जो थी वो तब भी वहीं खड़ी है, जबकि दानिश तैमूर जो है वो वापस भी आ चुका है। और मुझे यहाँ लगता है इनको ये एक चीज़ नहीं दिखानी चाहिए थी जहाँ पे एलिफ जो है दानिश का गिरेबान पकड़ लेती है। ये चीज़ जो है ड्रामों में बहुत नॉर्मल तरीके से दिखाई जाती है, बट कि इतनी नॉर्मल है नहीं। एलिफ जो है वो बार बार दानिश से यही कहती है कि मेरा जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करो, लेकिन ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है कि उसकी गलती है। दानिश बार बार कहता है कि मेरी गलती नहीं है, इस वजह से मैं आपको पैसे नहीं दूंगा। और ये बात रियलिटी में भी दिखाई गई है कि यहाँ पे दानिश तैमूर की कोई गलती नहीं है। तो यहाँ पे हमें ये भी देखने को मिलता है कि जो एलिफ है वो दानिश के घर जाती है उससे पैसे लेने के लिए। वहाँ पे बहुत सारे गार्ड्स दिखाए जाते हैं जो उनके पास से गुजर जाती हैं और गार्ड्स जो हैं वो मुंह देखते रह जाते हैं। ऐसे कैसे? ये जो गार्ड्स आपको दिखाए गए हैं ये सिर्फ शो ऑफ के लिए हैं, अदरवाइज ये किसी काम के नहीं, एक जो लड़की को भी नहीं रोक सके। अब हमारी दानिश की बात करें तो दानिश की जो आया है वो दानिश को कहती है चंदा। दानिश है वो अपनी आया को भी कहता है चंदा। इस बात की भी कोई लॉजिक समझ नहीं आती। यहाँ पे ड्रामे में ये दिखाया जा रहा है कि दानिश जो है वो मोहब्बत करता है आंटियों से, मतलब रिस्पेक्ट देता है, बट हमें ये वाली रिस्पेक्ट समझ नहीं आती। हमें ये ठरकी वाला सीन नजर आ रहा है। रिस्पेक्ट ही देनी है, ये चंदा नेम ही होगा उसका, तो वो ये भी कह सकता है चंदा माँ, ठीक है। एनी जो है वो माँ की जगह भी ले सकती है, उसको माँ भी कह सकता है, बट नहीं, उसने उसको कहने है चंदा। अब जो मरियम है वो दानिश की बेस्ट फ्रेंड है। अब कब कहाँ कैसे बनी ये तो हमें नहीं पता, लेकिन उसकी बेस्ट फ्रेंड है, हर बात उसके साथ शेयर करता है और उसको बुलाता है मरियम। नहीं, ये दानिश को जो है वो बेस्ट फ्रेंड बनाने के लिए एक आंटी मिली थी। अब मरियम की और दानिश की दोस्ती इतनी पक्की है कि किसी का मूड खराब हो ना तो वो ये भी बता सकता है कि तुम्हारा मूड खराब है और इस वजह से है। बट मरियम ने जो है वो अपनी बेटी का जिक्र नहीं किया, मतलब दाल में कुछ काला है। इसने ये नहीं बताया कि मेरी एक बेटी है, नौजवान है और ठीक है, और वो जो है उसका नेम ये है और यहाँ रहती है, ये काम करती है। और दानिश हमारी ने भी अपने फादर के बारे में कुछ नहीं बताया, हम क्या हैं, क्या काम करते हैं, कहाँ रहते हैं, बिल्कुल कुछ नहीं बताया। वैसे हमारी दोस्ती जो है वो बहुत ही पक्की है। तो भैया हमारी दानिश तैमूर की जो लाइफ है वो
ड्रामे में जो दिखाई जा रही है वो आंटियों के गिर्द ही घूम रही है। मतलब इतनी मोहब्बत है उन्हें कि वो जो है उनकी जो फीलिंग्स हैं वो समझता है, उनका ख़्याल रखता है और उनको रिस्पेक्ट से बुलाता नहीं है बल्कि उनके डायरेक्टली नेम से बुलाता है, चंदा मरियम। यहाँ पे इन्होंने एक सीन और जो है वो न्यू रिकॉर्ड किया है। ना ऐसा सीन मैंने पहले देखा और आई थिंक ना ऐसा फिर कभी देखूंगी। जहाँ पे हमारी एलिफ की कार है जो बंद हो जाती है रास्ते में। क्यों बंद हो जाती है ये कुछ नहीं दिखाया गया, ठीक है ना, ठीक ठाक थी, बस थोड़ा सा धुआं निकल रहा है और वो बस बंद होगी। वैसे गाड़ी अच्छी खासी है छोटी बट अच्छी है। अब यहाँ पे इसका एलिफ का जो है फ़ोन भी नहीं चल रहा। अब सिग्नल क्यों नहीं आ रहे, इसका भी कोई लॉजिक समझ नहीं आ रहा। गांव में तो नहीं खड़ी हुई है, शहर में है ना, तो सिग्नल क्यों नहीं आ रहे। अब इतने में ऊपर से दानिश आ जाता है और वो उसको बोलता है कि आपको कोई हेल्प तो नहीं चाहिए। तो वो कहती है नहीं हेल्प नहीं चाहिए मुझे, और स्पेशली तुमसे तो नहीं चाहिए। इतनी खड़ूस वैसे इसको दिखाया नहीं जाना चाहिए था। यहाँ पे उसको कहना चाहिए था हाँ हेल्प चाहिए, नहीं तो फ़ोन लेके फ़ोन कॉल ही कर लेती। यहाँ पर हमें कुछ रोमांटिक सीन नहीं दिखाया जाता। दानिश जो है हमारा इसको छोड़ के चला जाता है। क्यों चला जाता है भाई, उसको दिख रहा है ना कि ये तो अकड़ रही है, ठीक है, बट फिर भी इसको हेल्प की तो ज़रूरत है। वो नज़र आ रहा था उसको, वो फिर भी छोड़ के चला गया। यहाँ पे इसको छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। और एलिफ की चोरी हो जाती है, उसका मोबाइल छीन जाता है, पर्स वॉच वगैरह वगैरह, ठीक है। और बाद में उसको अंदाज़ा होता है कि मेरी कार में एक एक्स्ट्रा फ़ोन भी है जहाँ से मैं फ़ोन कॉल कर सकती हूँ। वाह, वो उसको पहले नहीं पता था, और पता भी था तो मतलब कैसे, बहुत अजीब ये सीन यहाँ पे दिखाया गया। और फिर से जो दानिश है फिर वापस आता है और फिर उससे पूछता है कि तुम्हें हेल्प की ज़रूरत है तो चलो मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। बट वो कहती है नहीं मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं। तो भाई दानिश फिर से उसको छोड़ के चला जाता है। क्यों चला जाता है, फिर दोबारा आता है जब उसको गुंडे पकड़े होते हैं। अब फिर आके उसको बचाता है। मतलब ये आना जाना की पहले सीन मैंने कभी नहीं देखा, और इसको ये बार बार दिखाना, यहाँ पे कुछ रोमांटिक सीन नहीं था और ना ही कोई इसका लॉजिक समझ आया। और फिर उसी टाइम पे आना जब उसके साथ कोई इशू होता है, या तो फिर उधर ही खड़ा रहे कि वो नहीं जाना चाह रही तो वहाँ खड़े रहे, लेकिन नहीं, चला जाता है लेकिन फिर से आ जाता है जब उसको ज़रूरत होती है। और फिर वो जो नहीं उसके साथ नहीं जाती तो वो फिर से चला जाता है और फिर से आ जाता है। वैसे ये ड्रामा बहुत ही अच्छा है और इसके एक्ट्रेस और उनकी एक्टिंग भी लाजवाब है। इसके जो ये 2 फर्स्ट एपिसोड थे वो इतने इंटरेस्टिंग नहीं थे, और आई होप कि जो नेक्स्ट एपिसोड आएंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगे और हमारे व्यूवर्स जो हैं वो देखना पसंद करेंगे। और अगर आप हमराही ड्रामा या किसी भी ड्रामे के रिलेटिव रिव्यूज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और नीचे कमेंट लाजमी करना।